अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आप सुन रहे हैं बहारे शरीयत का ऑडियो रूप। इस मुकद्दस किताब को सुनने से पहले आइए उन तमाम अफराद के हक में दुआ करें जिन्होंने इस किताब को स्कैन किया और इसे आपके लिए तैयार करने में हिस्सा लिया। अल्लाह अज़्ज़ से दुआ है कि वो हमारे तमाम सगीरा व कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमाए, हमें ईमान पर इस्तेकामत अता फरमाए और इस नेक काम को हमारी आखिरत के लिए जरिया ए नजात बनाए। तो चलिए अब इस रूहानी सफर को शुरू करते हैं। नबी से मोहब्बत। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत असल ईमान, बल्कि ईमान उसी मोहब्बत ही का नाम है। जब तक हुजूर की मोहब्बत माँ, बाप, औलाद और सारी दुनिया से ज्यादा न हो, आदमी मुसलमान हो ही नहीं सकता। अकीदा। हुजूर की इताअत ऐन बिल्कुल इताअत इलाही है और इताअत इलाही बिना हुजूर की इताअत के नामुमकिन है। यहाँ तक कि कोई मुसलमान अगर फर्ज पढ़ रहा हो और हुजूर उसे याद फरमाए मतलब आवाज दे तो वह फौरन जवाब दे और उनकी खिदमत में हाजिर हो। वह शख्स जितनी देर तक भी हुजूर से बात करे वह उस नमाज में ही है, इससे नमाज में कोई खलल नहीं। अकीदा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम व अजमत का एतिकाद रखना ईमान का हिस्सा और ईमान का रुकन है और ईमान के बाद ताजीम का काम हर फर्ज से पहले है। हुजूर की मोहब्बत भरी इताअत के बहुत से वाकयात मिलते हैं। यहाँ समझाने के लिए नीचे दो वाकयात लिखे जाते हैं जो कि हदीस पाक में गुजरे। एक हदीस शरीफ में है कि गजवे खैबर से वापसी में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहबा नाम की जगह पर असर की नमाज पढ़कर मौला अली मुश्किल कुशा रदियल्लाहु ताला अन्हु के जानू पर अपना मुबारक सर रखकर आराम फरमाने लगे। मौला अली ने असर की नमाज नहीं पढ़ी थी। देखते देखते सूरज डूब गया और असर की नमाज का वक्त चला गया, लेकिन हजरत अली ने अपना जानू इस ख्याल से नहीं सरकाया कि शायद हुजूर के आराम में खलल आए। जब हुजूर ने अपनी आंखें खोली तो हजरत अली ने अपनी असर की नमाज के जाने का हाल बताया। हुजूर ने सूरज को हुक्म दिया, डूबा हुआ सूरज पलट आया। मौला अली ने अपनी असर की नमाज अदा की और जब हजरत अली ने नमाज अदा कर ली तो सूरज फिर डूब गया। इससे साबित हुआ कि मौला अली ने हुजूर की इताअत और मोहब्बत में, इबादतों में सबसे अफजल नमाज और वह भी बीच वाली असर की नमाज हुजूर के आराम पर कुर्बान कर दी, क्योंकि हकीकत में बात यह है कि इबादतें भी हमें हुजूर ही के सदके में मिली हैं। दो, एक दूसरी हदीस ये है कि हिजरत के वक्त पहले खलीफा हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के साथ थे। रास्ते में गाड़े सौर मिला। गाड़े सौर में हजरत अबू बकर पहले गए, देखा कि गाड़ में बहुत से सुराख हैं। उन्होंने अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर गाड़ के सुराख बंद किए। इत्तेफाक से एक सुराख बाकी रह गया। उन्होंने उस सुराख में अपने पांव का अंगूठा रख दिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुलाया। सरकार तशरीफ ले गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के जानू पर सर रखकर आराम फरमाने लगे। उधर अंगूठे वाले सुराख में एक ऐसा सांप था जो सरकार की जियारत के लिए बहुत दिनों से बेताब था। उसने अपना सर हजरत सिद्दीक के अंगूठे पर रगड़ा, लेकिन इस ख्याल से कि हुजूर के आराम में फर्क न आए पांव को नहीं हटाया। आखिरकार उस सांप ने काट लिया। सांप के काटने से हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत तकलीफ हुई। यहाँ तक कि हजरत अबू बकर की आंखों में आंसू आ गए और आंसुओं के कतरे हुजूर के चेहरे अनवर पर गिरे। सरकार ने आंखें खोल दी। हजरत अबू बकर ने सरकार से अपनी तकलीफ और सांप के काटने का हाल बताया। हुजूर ने तकलीफ की जगह पर अपना लुआबे दहन लगा दिया। लुआबे दहन लगाते ही उन्हें आराम मिल गया, लेकिन हर साल उन्हीं दिनों में सांप के जहर का असर जाहिर होता था। 12 बरस के बाद उसी जहर से हजरत अबू बकर की शहादत हुई। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। अकीदा। हुजूर की ताजीम और तौकीर अब भी उसा तरह फर्ज ऐन है जिस तरह उस वक्त थी कि जब हुजूर हमारी जाहिरी आंखों के सामने थे। जब हुजूर का जिक्र आए तो बहुत आजिजी, इनकिसारी और ताजीम के साथ सुने, और हुजूर का नाम लेते ही और उनका नाम पाक सुनते ही दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करमी व आलिहिल किरामी व सहबिहिल इज़ामी व बारिक व सल्लम। तर्जुमा। ऐ अल्लाह तू दुरूद, सलाम और बरकत नाजिल फरमा हमारे आका मौला पर जिनका नाम पाक मोहम्मद है, जो सखावत और करम की कान है, उनकी करामत वाली औलादों और उनके अजमत वाले दोस्तों पर भी।
हुजूर से मोहब्बत की अलामत यह है कि ज्यादा से ज्यादा उनका जिक्र करे और ज्यादा से ज्यादा उन पर दुरूद भेजे। और जब हुजूर का नाम लिखा जाए तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरा लिखा जाए। कुछ लोग सलम या स्वाद लिख देते हैं, यह नाजायज व हराम है। हुजूर से मोहब्बत की पहचान यह भी है कि हुजूर के आल, असहाब, मुहाजिरीन, अंसार, तमाम सिलसिले और तल्लुक रखने वालों से मोहब्बत रखी जाए। और अगरचे अपना बाप, बेटा, भाई और खानदान का कोई करीबी क्यों ना हो, अगर हुजूर से उसे किसी तरह की दुश्मनी हो तो उससे अदावत रखी जाए। अगर कोई ऐसा न करे तो वह हुजूर के मोहब्बत के दावे में झूठा है। सब जानते हैं कि सहाबा किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने रिश्तेदारों, करीबी लोगों, बाप भाइयों और वतन को छोड़ा, क्योंकि यह कैसे हो सकता है कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत भी हो और उनके दुश्मनों से भी मोहब्बत बाकी रहे। ये दोनों चीजें एक दूसरे की जिद है और दो अलग अलग रास्ते हैं। एक जन्नत तक पहुंचाता है और एक जहन्नम के घाट उतारता है। हुजूर से मोहब्बत की निशानी यह भी है कि हुजूर की शान में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं वह अदब में डूबे हुए हो। कोई ऐसा लफ्ज जिससे ताज़ीम में कमी की बू आती हो कभी जुबान पर न लाए। अगर हुजूर को पुकारना हो तो उनको उनके नाम के साथ न पुकारो, मोहम्मद या मुस्तफ़ा या मुर्ताज़ा न कहो, बल्कि इस तरह कहो, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तर्जमा, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के हबीब। ज़ियारत की दौलत मिल जाए तो रोजे के सामने 4 हाथ के फासले से अदब के साथ हाथ बांधकर, जैसे नमाज में खड़े होते हैं, खड़ा होकर सर झुकाए हुए सलातो सलाम अर्ज करें। बहुत करीब न जाएं और न इधर उधर देखें, और खबरदार कभी आवाज बुलंद न करना, क्योंकि उम्र भर का सारा किया धरा अकारत बेकार जाएगा। हुजूर से मोहब्बत की निशानी यह भी है कि हुजूर की बातें, उनके काम और उनका हाल लोगों से पूछे और उनकी पैरवी करे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़ाल, किसी अमल और किसी हालत को अगर कोई हिकारत की नजर से देखे वह काफिर है। अकीदा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नाइब है। सारा आलम हुजूर के तसर्रुफ, इख्तियार या कब्जे में कर दिया गया है। जो चाहें करें, जिसे जो चाहें दें, जिससे जो चाहें वापस ले लें। तमाम जहान में उनके हुक्म का फेरने वाला कोई नहीं, तमाम जहान उनका महकूम है। वह अपने रब के सिवा किसी के महकूम नहीं और तमाम आदमियों के मालिक हैं। जो उन्हें अपना मालिक न जाने वह सुन्नत की मिठास से महरूम रहेगा। तमाम जमीन उनकी मिल्कियत है, तमाम जन्नत उनकी जागीर है। मलकूतुस समावाति वल अर्द, यानी आसमानों और जमीनों के फरिश्ते हुजूर ही के दरबार से तकसीम होती हैं। दुनिया और आखिरत हुजूर की देन का एक हिस्सा है। शरीयत के अहकाम हुजूर के कब्जे में कर दिए गए कि जिस पर जो चाहे हराम कर दें और जिसके लिए जो चाहे हलाल कर दें और जो फर्ज चाहे माफ कर दें। अकीदा, सबसे पहले नबुव्वत का मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिला और मीसाक के दिन तमाम नबियों से हुजूर पर ईमान लाने और हुजूर की मदद करने का वादा लिया गया, और इसी शर्त पर उन नबियों को यह बड़ा मनसब दिया गया। मीसाक का मतलब यह है कि एक रोज अल्लाह ताला ने सब रूहों को जमा करके यह पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो जवाब में सबसे पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ कहा था। तो अल्लाह ताला ने सबको और सारे नबियों को हुजूर पर ईमान लाने और उनकी मदद करने का वादा लिया था। यही मीसाक का मतलब है। हुजूर सारे आलम के नबी तो हैं ही, लेकिन साथ ही नबियों के भी नबी हैं और सारे नबी हुजूर के उम्मती हैं। इसीलिए हर नबी ने अपने अपने जमाने में हुजूर के कायम मुकाम काम किया। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनव्वर किया। इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद हैं। जैसा कि एक शायर का अरबी शेर है, कश्शम्सि फी वसतिस समाई व नूरिहा यग़शल बिलादी मशारिफन व मगारिबन। तर्जमा, आप ऐसे नूर हैं जैसा कि सूरज बीच आसमान में है और उसकी रोशनी तमाम शहरों में बल्कि मशरिक से मगरिब तक हर समत में फैली हुई है। गर नबीनत बरोज शप्परा चश्म, चश्मे आफताब राछे गुनाह। तर्जमा, अगर चमगादड़ दिन को नहीं देखता तो इसमें सूरज की किरणों का क्या कसूर है।